राधे। ओ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो कहा कीर्तव्यस्य तब वो वक्ता बन जाए। जहाँ पे दो चार भगवत भक्त मिल जाएं वहीं बैठ करके महाराज भगवान की कथा हर गुणगान करने लगे जाए, सुनाने लगे जाए। और जब ऐसा भी ना हो तब स्मरेतव्यस्य एकक्षता भयम, तब एकांत में जाकर के महाराज सहज पद्मासन लगाए, सहज आसन लगाए, जिस आसन पे बैठने में कोई परेशानी ना हो। पहले जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संघारे धिया। फिर आसन को जीत करके महाराज पहले आसन को जीते, मतलब पहले 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे। ऐसा आसन लगाए कि जिस आसन में बैठने पर हमें कोई असुविधा कोई परेशानी ना हो। जित संगो, फिर संग पे विजय प्राप्त करें। भाई संग से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। जैसा संग जीवन में वैसा रंग। शास्त्र कहता है ससर्जगा दोष गुणा उत्पन्ना भवन्ति। संग से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे आग है, आग और आग का संबंध यज्ञ कुंड से हो जाए तो लोग उसमें घी डालते हैं, लकड़ी लगाते हैं, समिधा लगाते हैं, सामग्री डालते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। और उसी आग का संबंध अगर जो आग यज्ञ से संबंध रखती है तो वो पूजा की योग्य होती है। और उसी आग का संबंध चिलम से हो जाए या बीड़ी से हो जाए या सिगरेट से हो जाए, तब क्या होता है? लोग जूता मार करके बुझाते हैं महाराज, हैं? क्यों? संग उसका जो है वो बदल गया है। संग खराब हो। जितासनो जित संगो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। फिर धीरे धीरे प्राणवायु को मूलाधार से आज्ञा विशुद्ध अनहद बलपूर्वक स्वादिष्ठान शास्त्राधार चक्र में ले जाए करके कुंभक पूरक रेचक क्रिया के द्वारा जो है वो महाराज प्राणवायु को शास्त्राधार में स्थगित करके उन परम पुरुष परमात्मा का चिंतन करें, ध्यान करें। भागवत जी के 10 लक्षणों का निरूपण किया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण ऊर्तया
सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊर्ति मनवंतर सद्धर्म मुक्ति और आश्रय भागवत जी के 10 लक्षणों का निरूपण किया। परीक्षित ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया। सुखदेव स्वामी बोले कि राजन, भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा से जब सृष्टि की रचना हुई तो सर्वप्रथम कौमार सर्ग का वर्णन किया। उस कौमार सर्ग में सनकम चा सनंदम चा सनातन मथात्म भू सनत कुमारम चा मुनीन्द्र क्रियान ऊर्धरेत सा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता के प्रथम मुनि जो हैं वो प्रकट भय। उसके बाद में सृष्टि की रचना और बढ़ी तो ब्रह्मा जी के 10 बेटा बने। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। 10 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी। मरीचि अत्रि अंगिरसो, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलहा क्रतु पुलस्त पुलाहा क्रतु भृगु वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारद। भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10वें श्री नारद जी महाराज। उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर की छाया जल में चली गई। उससे गर्दम नाम के महात्मा पैदा हो गए। इनसे भी कह दिया कि तब करो, बाद में सृष्टि की रचना करना। फिर ब्रह्मा जी ने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। दाएं भाग से स्वयंभू मनु और बाएं भाग से भगवती शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी को किसी बात को लेकर के क्रोध आया तो इनका क्रोध भक्ति का भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। मनु शत्रुपा ने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी से कहा अब ब्रह्मा जी बोले कि सृष्टि की रचना करो। तो मनु शत्रुपा ने कहा कि सृष्टि की रचना करें तो लेकिन करें कहाँ? बोले धरती पे। बोले धरती तो है ही नहीं। कहाँ गई? कहा हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी का हरण कर लिया। सो ब्रह्मा जी को छींक आई। नाक रगड़े ब्रह्मा जी। इनके नासिका के दाएं छिद्र से कीट ने जन्म लिया। गुरगुर गुरगुर का शब्द करते हुए विराट रूप धारण किया। अथाह जल राशि में प्रवेश करे और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पे रख करके महाराज स्थापित किया। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने इन्हें युद्ध के लिए ललकारा। भगवान ने उस युद्ध में हिरण्याक्ष का वध किया महाराज और पृथ्वी का उद्धार किया। बोलिए बारहा भगवान की जय हो। भगवान बारहा बपू धारण करके आए। अब मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की रचना करी। बड़ी अनोखी सृष्टि भई, दिव्य सृष्टि भई मनु जी के द्वारा। प्रियव्रतोत्तान पादौ त्रिंश कन्या सभारत आकुति देवहूति से प्रसूति इति विश्रुता। प्रियव्रत और उत्तान पाद नाम के 2 बेटा हुए। आकुति देवहूति से, आकुति और देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां में। तो इनकी जब बेटियों के विवाह हुए मनु जी की तो आकुति रुचये प्रादात। आकुति का विवाह जो है वो रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। देवहूति का विवाह जो है वो कर्दम जी के साथ हुआ। इनके यहाँ 9 बेटियां बही और ज्ञानाधिकार की लीला को लेकर के भगवान कपिल बन करके पधारे। इन कपिल भगवान ने 8 अध्याय में माता को उपदेश किया। इसे भागवत जी में कपिल अष्टाध्यायी कहते। सांख का वर्णन किया, जीव के गर्भ की स्थिति आदि का वर्णन किया। कललम पंचरात्रेण 10 रात्रेण बुद्बुदम। जब ये जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो 5 रात्रि में कलल, 10 रात्रि में कललम, 1 रात्रेण, 5 रात्रेण बुद्बुदम। 5 रात्रि में ये बुद्बुदे के रूप में, फेने के रूप में, 10 रात्रि में बेर की गुठली के रूप में कठोर हो जाता है। जीव के गर्भ की स्थिति का बहुत अच्छा निरूपण किया। 8 अध्याय में उपदेश किया। माता ने जब सुना तो एवं निशम कपिलस्य वचो जनित्रे साकर्दमस्य दैता किल देवहूति विस्त्रस्त्र मोह पटला तम भी प्रलम्य
तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्ध भूमि में। माता देवहूति का शरीर पिघल करके पानी हो गया, अर्थात भगवती देवहूति जो है वो सिद्धदा नाम की नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलिए सिद्धदा महारानी की। और कपिल जी महाराज जो है वो माता को उपदेश करके पधार गए। अब प्रसूति का विवाह जो है वो प्रजापति दक्ष के साथ किया गया। इधर सूत जी महाराज बोले, मैत्री जी बोले विदुर जी से कि विदुर जी, अगर माता के गर्भ से भगवान बेटा बन करके आए तो बेटी के गर्भ से भी भगवान को बेटा बन करके आना पड़ा। कहाँ? अगर भगवान कर्दम और देवहूति के यहाँ पुत्र बन करके पधारे तो इन कर्दम देवहूति की पुत्री है कौन? इन अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ में हुआ। इनकी 9 बेटियां थी, मरीचय कलाम प्रादात अनुसुईया मथात्रये। मरीचि नाम के महात्मा को कला नाम की कन्या दी, अत्रि को अनुसुईया नाम की कन्या दी, भृगु को ख्याति नाम की कन्या दी, पुलस्त को गति नाम की कन्या दी, क्रतु को क्रिया नाम की कन्या दी। अपनी 9 बेटियों के विवाह जो हैं वो बड़े बड़े महापुरुषों के साथ में कर्दम जी ने किए। तो इन अत्रि और अनुसुईया के तप से प्रसन्न होकर के भगवान इनके यहाँ 3 रूपों में आए। भगवान शंकर के अंश से महात्मा दुर्वासा प्रकट भये, भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा प्रकट हुआ और भगवान नारायण के अंश से भगवान दत्तात्रेय बन करके पधारे। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। इधर मनु जी की तीसरी बेटी का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ जब हुआ तो महाराज प्रजापति दक्ष के 2 पत्नियां हैं, बीरणी और प्रसूति। बीरणी के गर्भ से 1000 पुत्रों को जन्म दिया। अब वो दक्ष के बेटा चले, दक्ष ने आदेश किया कि पहले तप करो और बाद में सृष्टि की रचना करना। दक्ष के बेटा चले तपस्या करने के लिए, बीच में मिल गई नारद जी। राधे भाई साहब, बीच में नारद जी मिल गए महाराज। दक्ष के पुत्रों ने प्रणाम किया। नारद जी बोले कहां जा रहे महाराज? बोले तपस्या करने। फिर बोले पहले तप और बाद में करेंगे सृष्टि की रचना। नारद ने विचार किया कि जब अकेले एक दक्ष ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया और ये 1000 अगर 1000 को पैदा किए और वो 1000 फिर 1000 पैदा किए तो धरती पे पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। क्या करें? नारद जी बोले कि हम कुछ पूछना चाहते हैं, बताओगे? दक्ष के बेटा बोले कि महाराज पूछिए। तो नारद जी ने ऐसे कूटनीति के प्रश्न किए कि दक्ष के पुत्र उन्हीं में उलझ करके रह गए। नारद जी बोले कि भैया बताओ, दोनों ओर बहने वाली वस्तु का नाम जानते हो? दक्ष के बेटा बोले नहीं जानते महाराज। उस बिल का नाम बताओ जिस बिल में प्रवेश करने के बाद कोई निकलता नहीं है, जानते हो? बोले नहीं जानते महाराज। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम जानते हो? बोले नहीं जानते महाराज। पुंसली के पति का नाम जानते हो? बोले नहीं जानते। तो नारद जी बोले जब इतना नहीं जानते तो तुमसे कुछ नहीं हो सकता। दक्ष के बेटा बोले कि महाराज आप ही बताओ। नारद जी बोले कि ऐसे नहीं बताएंगे। तो बोले पहले चेला बनो हमारे। तो सबने भाई गंगा मैया में हरिद्वार में स्नान किया और स्नान करके महाराज नारद जी ने सबको सन्यास की दीक्षा दे दी, महावाक्य दे दिया वेद का। और महावाक्य जब हो जाता है तो महावाक्य में अर्ध सन्यास हो जाता है महाराज। और सन्यासी का नियम है विवाह करना तो दूर रहा, सन्यासी को ब्रह्मचारी को चाहिए कि स्त्री संगिणाम संगम तजेत। श्री प्रहलाद जी महाराज से जब ब्रह्मचर्य का और सन्यास का निरूपण किया है नरसिंह भगवान ने 7वें स्कंद में, तो वर्णन किया कि ब्रह्मचारी को और सन्यासी को चाहिए कि स्त्री का साथ तो छोड़ ही दे,
लेकिन जो स्त्री का साथ करता हो उसका भी साथ जो है वो ब्रह्मचारी को छोड़ देना चाहिए महाराज। पता नहीं कब मन में विकृति आ जाए, कब क्या हो जाए। बलवान इंद्रिय ग्रामो सर्व विद्वान अपकर्षयति। दूसरी बात, यहां तक निवेदन किया कि सन्यासी के ऊपर जो महाराज सदेह स्त्री तो छोड़ो, काठ की भी बनी हुई स्त्री की परछाई सन्यासी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। काष्ठ की, लकड़ी की बनी हुई जो नारी होती है कठपुतली, उसकी भी छाया जो है वो सन्यासी और ब्रह्मचारी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। निरूपण किया तो नारद जी ने सबको महावाक्य दे दिया वेद का। अब दक्ष के बेटा जो थे वो महाराज बोले बताओ। नारद जी बोले हाँ पूछो। बोले महाराज आपने कहा कि पुंसली के पति। नारद जी बोले कि भैया पुंसली है माया और माया के पति हैं भगवान, मतलब ये लक्ष्मी जो है ये माया जो है। तीसरी बात महाराज आपने पूछा कि उस वस्तु का नाम बताओ। किसका? वायु से अधिक तेज चलने वाली वस्तु का नाम क्या है? नारद जी बोले भैया वायु से अधिक तेज चलने वाली वस्तु का नाम है मन। गीता जी में भगवान कह रहे चंचला ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलभद्रढ़। मन की गति जो है वो बड़ी तीव्र है महाराज। वायु की गति का तो माप ले लिया जाता है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बता देते, भूकंप आए तूफान आए तो बता देते हैं 500 किलोमीटर 880 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन मन की गति हाय 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 बड़ी तीव्र है महाराज, बड़ी तीव्र है मन की गति। आप यहीं बैठे रहो, आपको दिल्ली जाना हो, बंबई जाना हो, हैं आप ट्रेन से जाओ, सुपर कितनी भी सुपर फास्ट हो महाराज, तब भी 14 घंटे तो बॉम्बे के लगते ही हैं। हवाई जहाज से जाओ तब भी 2-2.5 घंटे लगेंगे महाराज, 1.5 घंटा लगेगा। और आप जब बॉम्बे पहुंचोगे मनीराम जूहू चौपाटी पे खड़े मिलेंगे। आइए भाई साहब हम खड़े। चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम। हमारे यहाँ मनीषी गणों ने मन को कुत्ता की उपाधि दी है। मनीषी गणों ने, महापुरुषों ने कहा भैया ये मन जो है मन, ये मन कुत्ता है, कुत्ता। लेकिन है कैसा? बोले कुत्ता भी 2 प्रकार का होता है प्यारे। कुत्ता 2 प्रकार का होता है। कैसा? एक पालतू होता है और एक फालतू होता है। पालतू कुत्ता जो है वो बढ़िया बढ़िया महाराज माल छानता है, रबड़ी खाए, बर्फी खाए, लड्डू खाए, पेड़ा खाए, हैं? और फालतू डंडा खाता है। जिस घर में जाए उसी घर में डंडे, जिस घर में जाए उसी गाड़ी। तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भजन में बड़ा सुख पाया, तेरे भजन में बड़ा सुख पाया। बड़ा सुख पाया, पाया आनंद आया। रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखियो रे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने। ग्रहम बे भगवान शिव जो चराचर जगत के गुरु हैं। भगवान शंकर को कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं, चराचर के गुरु हैं। और उन भगवान शंकर से द्वेष किया, विद्रोह किया।
अरे भैया, जिसे संसार में कहीं जगह ना मिले वो शंकर जी की शरण में चला जाए, स्थान मिल जाएगा, शरण मिल जाएगी। एक कोई चाहता है संसार में कि भूत मेरे घर में आ जाए? बोलो, किसी का मन है कि मेरे घर में 2-4 भूत बने रहे? एक भूत आ जाए तो पूरो घर महाराज, हाँ जय जय। और शंकर जी के घर में भूत गणादि सेवितम, भूत ही भूत भरे, भूत पहुंचे रोते हुए। शंकर जी बोले क्या परेशानी? बोले महाराज संसार में कहीं जगह नहीं, जिस घर में चले जाएं वही छू छंकाल करवा के बोतल में बंद करवाता है, गड़वा देता है 5 हाथ नीचे धरती में। शंकर जी बोले मेरे घर में आ जाओ। सांप बिच्छू पहुंचे रोते हुए, बोले तुम्हें क्या परेशानी? सांप बोले कि महाराज आपने बनाया? बोले हाँ बनाया। आप ही ने स्वभाव दिया? बोले दिया। आप ही ने विष डाला मुख में? बोले डाला। बोले 2 बूंदे अमृत की डाल देते जहर की जगह। अरे भगवान शंकर बोले हुआ क्या? अरे बोले महाराज अगर निकल पड़े और किसी को दिखाई दे जाए तो ऐसा तक के डंडा मारता है, सीधा मुंह में लगता और एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः, कहीं जगह नहीं। शंकर जी बोले तुम मेरे घर में आ जाओ। ऐसे भगवान शिव जिसे संसार में कोई ना अपनाए और वो शंकर की शरण में चला जाए। शंकर जी बड़े दयालु हैं, बड़े भोले हैं महाराज। इनका एक नाम भोले है और एक नाम भाले भी है। नहीं कहते लोग बाग बड़े भोले भाले हैं, भोले बाबा। लेकिन अगर महाराज शंकर जी प्रसन्न हो जाएं तो भोले, और शंकर जी का अगर कोप हो जाए तो फिर भाले। शंकर अगर प्रसन्न हो जाए तो कुबेर पद दे दे महाराज, कुबेर पद। कुछ ना करे, 1.5 वर्ष शिव पुराण का प्रमाण है, 1.5 वर्ष तक जो प्रतिदिन भगवान शंकर का अभिषेक करे, ना मंत्र बोल पाए तो खाली ओम नमः शिवाय, वेद पाठ नहीं कर पाए तो ओम नमः शिवाय से महाराज भगवान शंकर का अभिषेक करे और बिल्व पत्र चढ़ाए। और देख ले महाराज फिर शंकर जी का खेल। शंकर जी अपनी पे आते हैं तो कुबेर बना देते हैं महाराज, कुबेर पद दे देते भगवान से। एक बार ब्रह्मा जी ने तो शिकायत करी पार्वती से। ब्रह्मा जी बोले, गोस्वामी जी ने वर्णन किया, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कवितावली में, रावरुणाए भवानी रावरुणाए नाहे नाई भवानी बावरो रावरुणाए भवानी। ब्रह्मा जी बोले कि देवी हम बावरे नहीं है, पागल नहीं है, अर्ध विक्षुब्ध नहीं है। माता जी बोली हुआ क्या? ब्रह्मा जी बोले कि जिनके भाग लिखी ना हमने सुख की नेक निशानी। कहा कि जिनके भाग में हमने तनक भी सुख नहीं लिखा, रंग बनाया उनको। अब वो रंग इनके पास आया, एक लोटा जल चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाए, भांग धतूरा चढ़ाया, और इन्होंने क्या किया? तिन्ह रंकने की नाक समारत। क्या बात है, जय जय। नाक नाक समारत तिन रंकने के नाक समारत। हवायो नकुआनी बावरो रावरुणाए भवानी। कहा कि उन रंकों को राजा बनाते नहीं देर नहीं लगती, पागल नहीं है। इनसे कह दो बाबा से कि संभल जाए।
हम कोई कक्षा 1 के लड़का नहीं जो पट्टी घुटते हैं फिर पुटते हैं, यही करेंगे हम। ऐसे भगवान शिव और उन भगवान शंकर से दक्ष ने बैर निर्वैरम शांत विग्रह, जिसका द्वेष जिसका बैर जो है वो संसार में किसी से नहीं, और उनसे महाराज दक्ष ने बैर किया है। कब कहा भुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षया। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। दक्ष प्रजापति बन गए, मतलब मुख्यमंत्री बन गए। अब तीर्थराज प्रयाग में महाराज हुई ब्रह्म सभा हुई, बड़े बड़े देवता पधारे, भगवान शंकर भी गए। और शंकर जी हैं कैसे, दक्ष के आने में देर है, और नेता वही सफल है जो महाराज समय पे कभी ना पहुंचे। अगर 11 बजे का समय दिया और 3 बजे आए तो नेता है, और 11 ही बजे आ गया तो समझ ले फिर। हाँ, दक्ष के आने में देर थी। अब सब देख रहे, अभी दक्षाते अभी नहीं आए महाराज। सोच रहे अभी विमान से आते होंगे, नहीं आए। शंकर जी ने देखा कि देर है, और शंकर जी क्या है, आत्मा रामा कथम मुने। शंकर जी आत्मा राम है, आप्त काम है, पूर्ण निष्काम है, भूत भावन प्रलयंकर धूर्जटी नटेश्वर आत्मनोरमंते सा आत्मा राम। भगवान शंकर जो थे अपने नेत्र बंद किए, और जो भगवान का ध्यान किया, शंकर सोई मूरत और राखी। राम जी की मूर्ति जो है वो हृदय में प्रकट हो गई। अब तो महाराज बैठ गए, भगवान शंकर सहज समाधि लग गई। राम 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 राम। भगवान शिव राम नाम के जप में प्रवृत्त हो गए, तल्लीन हो गए महाराज। ये सहज समाधि है। हाय हाय हाय। देखो भगवान शंकर तो 24 घंटे जपते, 24 घंटे। वर्णन है, तुम पुनि राम राम दिन राति, 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 तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अरा। तुम पुनि राम राम दिन राति। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज क्या भगवान शंकर सोते नहीं कभी, दिन राति? और एक जगह बाबा कह रहे हैं हिमानस में, कहा जब सती भगवान शंकर के पास गई तब राम राम शिव सोमेरन लागे, राम राम सब सोमेरन लागे, राम राम बातें करें महाराज, और बढ़िया तरीका से प्रेम से भोजन कराएं, पंखा करें, तो समझ लो शाम तक जेब पे डाका पड़ना है महाराज। शंकर जी बोले क्या बात है? सती जी बोली महाराज ये देख रहे? बोले क्या? बोले विमान। शंकर जी बोले वो तो सवेरे देख रहे। तो कहा महाराज फिर आपको ये भी पता होगा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी बोले तुम बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं। सती वाणी में चतुरता ला करके बड़ी चतुराई में बोली, बहुत सुंदर लिखा यहाँ पे व्यास जी ने। क्या कहा? सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, सती ने कहा प्रजापते ससुर स्वसाम प्रथम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयम
च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा ब्रजंत ही। कहा कि भगवान, कहा कि जो प्रजापति दक्ष है ना, वो आपके ससुर हैं। आपके ससुर के द्वारा आपकी ससुराल में यज्ञ महोत्सव के लिए यज्ञ का उत्सव हो। काहे सती जानती थी कि मैके से लड़ाई चल रही है ससुराल से, हाँ, और ससुराल से सलाह होए और फिर कोई काम होए, फिर देखो है ना, अरे हमारे मैके में हमारे भाई ने, हमारे पिता ने ऐसा जग किया, क्षेत्र में इनाम हो गया, और लड़ाई होए, कहे तुम ससुराल घूम गया है, जानती फिर नहीं कह सकती हमारे मायके में। सती भी कह रही प्रजापतेस्ते ससुर सुसाम्प्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल। आपके ससुर के द्वारा आपकी ससुराल में यज्ञ का उत्सव हो रहा है। मानसकार जी ने कहा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। भगवान शंकर ने समझाया, भगवान शंकर ने कहा कि देवी बिना बुलाए, और फिर पिता हो तो ठीक है, पिता तो है तुम्हारा, लेकिन दक्ष देहाभिमानी है। देहाभिमानी देह को मान देता है, जनाभिमानी जन को मान देता है, धनाभिमानी धन को मान देता है, और तुम बिना बुलाए बिन बोले जो जाऊ भवानी तो राहे नसीर। ये अपमान तुम सहन नहीं कर सकती देवी। अपनों के द्वारा किया हुआ अपमान जो है वो मृत्यु दंड के बराबर होता है महाराज। भगवान शंकर बहुत समझाए, सती ने तुरंत बात काटी। काय दक्ष कन्या है सती, हाल बात काटी। अनाहुता अप विहंति सौरहदम भरतो गुरु देह कृतस्य गेतनम। भगवान शंकर ने फिर कहा, भगवान शंकर ने कहा कि देवी पिता के घर में बेटी को, भाई के घर में बहन को, आचार्य को महाराज यजमान के घर, पुरोहित को यजमान के घर, और गुरु को शिष्य के यहाँ कभी भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और अगर महाराज ये बिना बुलाए आ जाए तब क्या करें? बिटिया आ जाए, बहन आ जाए, गुरुजी आ जाए, आचार्य आ जाए, फिर क्या करे? अगर ये बिना बुलाए आ जाए और जब ये जाने लगे तो इन्हें कछु ना कछु दहेज देकर विदा करे। बेटी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, बहन खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, गुरु खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, आचार्य खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर ये खाली हाथ चले जाते हैं तो पिता के, भाई के, शिष्य के, यजमान के जितने भी सत्कर्म हैं सब इन्हीं के साथ चले जाते हैं। अब सत्कर्म बचाओ तो ऐसा करो। हम तो बकता हैं, बक रहे महाराज, बताने का काम मेरा है, करना ना करना आपकी शास्त्र का प्रमाण है। भगवान शंकर कह रहे अनाहुता अपविहंत सौरहदम भरतो गुरो देह कृतस्य केतनम। आज सती को बहुत समझाए महाराज। जदपि शंभो बहु विधि समझावा, लेकिन भाभी बस न ज्ञान और आवा। भाभी बस न ज्ञान और आवा। जदपि शंभु बहु विधि समझावा, जदपि बहु विधि समझावा। भाभी बस न ज्ञान और आवा। भाभी बस न जाने और आवा।
भाभी बस न ज्ञान उर आवा और जदब सम्भु बहु भी समझावा। होनी बलवान है महाराज, समय बहुत बलवान है प्यारे। ये समय की बात तो है कि समय समय की बात है, समय समय की बात। काऊ समय को दिन बड़ो तो काऊ समय की रात। समय समय की बात है भैया, समय समय की बात। और राम जन्म को दिन बड़ो तो कृष्ण जन्म की रात। समय बहुत बलवान, होनी बलवान है। तो किसी ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान तुम तो होनी की टालने की सामर्थ्य रखते हो, तुम्हारे दरवाजे पे तो बोर्ड लगा है काहे का कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा कि भाभी मेट सकई त्रपु। भगवान शंकर सामर्थ्यवान है, भावी मेटने की सामर्थ्य जो है वो भगवान शंकर में है। लेकिन दो जगह की भावी भगवान शंकर नहीं मेट पाई। एक तो अपने घर की सती को नहीं रोक पाए, जदप शंभु बहु विधि समझावा। और भाभी बस न ज्ञान उर आवा। और एक जगह की, और कहां की? अयोध्या की। ध्यान देना, बहुत सावधानी से सुनना। अयोध्या की भाभी तो रात भर दशरथ जी रोए, रात भर भगवान शंकर को मनाए। आशुतोष से तुम अवधर दानी, आरक हरऊ दीन जनु जान। अरे आरक हरऊ दीन जनु जाने। आशुतोष तुम्हें अवधर दानी, आरक हरऊ दीन जनु जाने। आरक हरऊ दीन जनु जानी, आरक हरऊ दीन जनु जान। रात भर भगवान शंकर के लिए रोए सम्राट। और जब भगवान शंकर, सवेरे का समय है, भोर के समय में भगवान शंकर सम्राट के सामने प्रकट हो गए। कहा सम्राट मांगो क्या चाहिए। तो बूढ़ा नरेश रो पड़ा शंकर जी के सामने और कहा कि भगवान कि तुम प्रेरक, कि तुम प्रेरक सबके हृदय, तो कि राम ही यहाँ मति देव। राम को ऐसी मति देव, कौन क्या कि मोर बचन तज रही घर। राम आज मेरी आज्ञा की अवज्ञा करते, आज राम जो है वो मेरी बात ना मान। एक समय वो है कि दशरथ के कान तरस गए ये सुनने के लिए कि राम एक बार कह दे कि पिता हम तुम्हारी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। कान तरस गए सम्राट के कि एक बार मना कर दे राम। एक समय वो था, एक समय पिता अगर रोता था तो इसलिए रोता था कि मेरा बेटा मेरी बात ना माने। और आज का पिता अगर समाज में रो रहा है तो पिता के रोने का कारण है, मात्र एक कारण है कि महाराज मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। और एक समय वो था पिता तब रोता था कि मेरा बेटा मेरी बात ना माने। तो कहा कि यहां भी भगवान शंकर ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों कर दिए? यहां भाभी नहीं है, अगर भाभी होए तो भगवान शंकर मेट दे। हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हाय हाय
और राम जी के अयोध्या में भी वशिष्ठ जी ने कहा, जब भरत जी ननिहाल से लौटे तो वशिष्ठ ने कहा कि भरत, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। बोले सुनो भरत भाभी प्रबल और बिलख कहेऊ मुनिनाथ। कहा कि भरत जी प्रबल भावी है, बिलख कहेऊ मुनिनाथ। और जो वशिष्ठ ने इतना कहा, ऐसा कौन हुआ सूरवंश में? जाने कितने राजा सूरवंश में हुए, आए और चले गए, लेकिन वशिष्ठ जी वही। और किसी में मजाल, किसी में ताकत, किसी में सामर्थ्य जो वशिष्ठ को जवाब दे जाए, लेकिन भरत ने वशिष्ठ जी की निंदा कर दी। वाल्मीकि रामायण में कहा, जग्रहे चा पुरोहितम, कह दिया गुरुजी तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? हमें लगता है कि राम के बन जाने के साथ साथ में तुम्हारी बुद्धि पे बुढ़ापे ने आक्रमण कर दिया है। तुम कह रहे हो ये बात, सुनो भरत भाभी प्रबल, तुम। और कोई कहता तो भरत जी ने कहा मैं मान लेता, लेकिन ब्रह्मा के मानस पुत्र तुम कह रहे हो। दे वशिष्ठ कह रहे, कौन वशिष्ठ? कि जेहि गुसाए तेहि विधि गति छेकी, और सकै कोटार टेक कीमते की, सकै कोटार टेक कीमते की, जय गुसाए तेहि विधि गति छेकी। युग की जो गणना है, जो प्रमाण है युग का, वो क्या है? पहले सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग। लेकिन वशिष्ठ ने देखा त्रेता में भगवान का अवतार होगा, सूरवंश के हम पुरोहित सूरवंश में त्रेता में आएंगे, तब कहीं मेरा उद्धार होगा। कहा मेरा भगवान से निवेदन है कि मेरे गोविंद, मेरे भोलेनाथ, संसार के प्रत्येक घर में एक बार बेटा न देना, लेकिन एक बार बेटी जरूर दे देना। शास्त्र कहता है कि 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्र के बराबर एक बेटी, 10 पुत्र समा कन्या, 10 कन्या समा तरु। 10 पुत्रों के बराबर एक बेटी और 10 बेटियों के बराबर एक वृक्ष। जैसे महाराज उन वृक्षों में पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, बूलर का वृक्ष है, पाकल का वृक्ष है, महाराज शमी का वृक्ष है, बेल वृक्ष है। इन वृक्षों की आयु बहुत होती है। तो 10 कन्या समा तरु, 10 पुत्रों के बराबर एक बेटी है महाराज। बेटा होना अगर भाग्य की बात है तो मेरे भाई बहनों, बेटी होना सौभाग्य की बात है। संसार में हमने संसार के पिताओं को पुत्रों के लिए तो रोते देखा है, लेकिन संसार में बेटी के कारण पिता की आंख में कभी आंसू नहीं आते। अगर बेटी के कारण पिता की आंख में आंसू आते हैं तो जीवन में एक बार आते हैं। कब? जब वो पिता अपनी विष्णु के स्वरूप में आए हुए वर के हाथ में जब संकल्प करके वो पिता कन्यादान करता है, और कन्यादान करने के बाद जब वो बेटी की विदाई कर देता है और वो बेटी पालकी से कूद करके हाँ पिता कह करके जब पिता की छाती से चपक जाती है,
उस समय तो हमने पिताओं को बेटियों के लिए रोता हुआ देखा है, लेकिन वैसे वैसे हमने पिताओं को बेटी के लिए रोता हुआ नहीं देखा है। आजकल पुत्र के लिए रोते हैं लोग। पुत्र होगा तो तिलांजलि करेगा, तर्पण करेगा, नाम चलाएगा, लेकिन मेरे भाई बहनों आज तक किसके पुत्र ने नाम चलाया बताओ? अगर उद्धार भी होता है तो बेटी के बेटे से उद्धार होता है, कल्याण होता है। नाना और नानी तो स्वर्ग के अधिकारी, वैकुंठ के अधिकारी, विष्णु लोक के अधिकारी तभी होंगे जब बेटी का बेटा जो है अपने नाना और नानी का श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, तभी वो वैकुंठ का अधिकारी होगा, तभी अधिकारी होगा वैकुंठ का वो, तभी वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। लेकिन अगर कुपुत्र निकल गया तब श्रीमद् देवी भागवत में कहा कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशा। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है, पिता की कीर्ति नष्ट हो जाती है। और बेटी अगर पुत्र सुपुत्र है तो एक कुल का उद्धार करता है। मेरे भाई बहनों, बेटी जो है एक कुल का नहीं बल्कि 2 कुलों का उद्धार करती है। पुत्र अगर सुपुत्र है तो एक कुल पवित्र करता है, और बेटी 2 कुल पवित्र करती है। राम जी सरकार जब वन में कहाँ है? चित्रकूट में विराजमान है। जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय, हरे राधा बड़े हरि गोविंद जय। अगर आज दक्ष प्रेम से सती की ओर देख देता, एक बार प्रेम से पूछ देता कि बेटी तुम आ गई, तो शायद सती इतना बड़ा कदम न उठाती। लेकिन दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलोक जरे सब गाता। सती विचार करे तो करे क्या? विचार किया, ये शरीर देहाभिमानी के शरीर से प्रकट हुआ, अहम यावद इदम कलेवरम न धारिष्ये, अब मैं इस शरीर को धारण ही नहीं करूंगा। उत्तर दिशा में बैठी महाराज, लगाया योगासन, बाई जंघा से आग उत्पन्न भई, कृत्वा समाना वनिलौजितासनौ शोधान मुत्थाय सना विचक्रता। प्राणवायु को खींचा नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से भ्रुकुटी के मध्य, शास्त्राधार चक्र को फाड़ करके प्राणवायु पार हुई, बाई जंघा से आग उत्पन्न भई और योगाग्नि में शरीर छोड़ दिया। अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। यज्ञ विध्वंस किया भगवान शंकर के गणों ने। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, मरती बार सती बर मागा पद अनुरागा। भगवान शिव ही हमें पति के रूप में प्राप्त हों। शंकर जी के गण पधारे, यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष का सिर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। अब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। यजमान पत्नियों ने प्रार्थना करी, यजमान पत्नियों ने बड़ी दिव्य स्तुति करी भगवान शंकर की। प्रसन्न हो गए भगवान शंकर। कहा कि अरे दक्ष महाराज, ये कहाँ गया? दक्ष का सर वीरभद्र से पूछा। वीरभद्र बोले महाराज वो तो यज्ञ कुंड में गिर पड़ा। फिर इशारा किया, सो बकरे का सर काट करके लाया गया और दक्ष के धड़ से जोड़ा गया। आप ध्यान देना, बकरा बोलता कैसे? बकरा करता है मैं। और दक्ष क्या है? दक्ष है देहाभिमानी। देहाभिमानी अपना सिर कटा सकता है, लेकिन सिर झुका नहीं सकता महाराज। जो इसने किया मैं, भगवान शंकर ने कहा धक तेरे।
रस्सी जल गई वेंट फिर भी भरा है, मैं फिर भी नहीं निकला, मैं अभिमान का द्योतक है मैं। और सती क्या है? दक्ष कन्या है। और सती है क्या? भगवान शंकर की पत्नी है। शंकर विश्वास है और सती श्रद्धा है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवती सती श्रद्धा और शिव विश्वास है। लेकिन दक्ष कन्या है और दक्ष माने होता है चतुर। दक्ष माने चतुर। जैसे मकान है या कोई बिल्डिंग बनवाओ और जिस बिल्डिंग का धरातल मजबूत होए तो फिर चाहे 4 मंजिल खड़ा कर दो चाहे 10 मंजिल खड़ा कर दो है। अब भाई साहब धरातल कमजोर होए, 3 एक का मसाला लगने को हो और 10 एक का चलवा दो और 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दो, खड़ी हो जाएगी बिल्डिंग। वो बिल्डिंग वो मकान एक ना एक दिन उसे ध्वस्त होना पड़ेगा, निश्चित है। क्यों? चतुराई प्रवेश कर गई है। और भगवान चतुराई के लिए भगवान कहते अगर मेरी कृपा चाहिए तो कामन क्रम बचन छाली चतुराई। मन क्रम बचन छाली चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। अरे भजत कृपा करे हैं रघुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। अरे भजत कृपा करे हैं रघुराई। मन क्रम बचन छाल चतुराई। अरे मन क्रम बचन छाल चतुराई। बोले मन क्रम बचन छाल चतुराई। जब जीव मनसा वाचा कर्मणा जो है चतुराई का त्याग कर देता है तब बोले वो जीव भगवान की कृपा का पात्र होता है। यही सती जो है वो महाराज दूसरे जन्म में एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवता क्षेत्रे मेनायामिति श्रुषु। यही दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर माता मैना के गर्भ से पार्वती बनकर के प्रकट भई। अब तक दोनों अवतारों का समावेश देखना कितना बढ़िया है। जब ये दक्ष कन्या थी और दक्ष का सिर कटा तब दक्ष बोलता है, यहाँ इनके पिता करते हैं सती रूप में मैं। और जब यही पार्वती बनी तो यहाँ इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम है मैं ना मतलब वेद सम्मत श्रद्धा, श्रुति सम्मत श्रद्धा, अभिमान शून्य श्रद्धा। स्वामी श्री कबीर दास जी महाराज कहते हैं, पंच तत्व का बना पिंजरा, पंच तत्व का बना पिंजरा, इसमें बोले भैया इसमें बोल रही मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना। तेरा साहब है तुझ भीतर, तेरा साहब है कुछ भीतर, देख सखी खोल, देख सखी खोल
दो नैना कछु लेना न देना, मगन रहना 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 कछु लेना न दे कछु लेना न देना मगन रहे। ये पार्वती बनी फिर भी ये भगवान शंकर को मिली, जद्यप बर अनेक जग माही और यही का शिव तज दूसर नाही। ये भगवान शंकर की थी, भगवान शंकर की हैं और भगवान शंकर की रहेंगी। ये भगवान शंकर के अलावा किसी की नहीं हो सकती। फिर मनु जी महाराज के दो बेटा प्रियव्रतोत्तान पादो, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद राजा बने मनु जी के बाद। इनके महाराज दो पत्नियां हैं, जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर नेतराम यत्सुतो ध्रुवा। सुरुच और सुनीति, सुनीति है क्या? सु माने सुंदर और नीत माने आदत, अच्छी आदत का नाम है सुनीति। जीव है उत्तानपाद और जीव रूपी उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुच। कालांतर में दो बेटा हुए। सुनीति के गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया और सुरुच के गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया। एक दिन हुआ क्या कि एकदा सुरुचे पुत्र मंकारो पलालयन, उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवम राजाभ्यनंदत। एक दिन महाराज उत्तानपाद जो हैं वो सुरुच के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाए, राज दरबार में बैठे थे। सो घूमते हुए ध्रुव जी आ गए। ध्रुव जी ने पिता को प्रणाम किया, हाथ बढ़ाए, सोचा कि शायद पिता हमें भी अपनी गोद में उठाए। जो महाराज उत्तानपाद उठाने के लिए चले, महारानी सुरुच ने कहा है बेटा ध्रुव। ध्रुव जी बोले हाँ। कहा कि राजा की गोद में बैठने का दुस्साहस नहीं करना। क्यों? कहा नावत्स नृत्ते दिश्लियम भवाना रूढ़ मर्रसी, नागृहीतो मया यस्तम कुक्षाबपि नृपात्मज। कहा कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, अगर मेरे गर्भ से जन्म लिए होते तो तुम राज्य के अधिकारी होते। तो ध्रुव जी बोले कि माँ एक बात बताओ, हमें पिता की गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा तप से हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुरक्षा भीतिम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। कहा कि सुरुच ने तुमसे जो कहा वो सत्य कहा है, गलत नहीं कहा है। अब इसे तेरा दुर्भाग्य कहे ऐसे में अपना दुर्भाग्य कहे। कहा कि ध्रुव ध्यान देना। सुनीति ने कहा कि ध्रुव कभी कभी तुम हमसे पिता का पता पूछते थे कि मां मेरे पिता का। हाँ, ध्रुव जी ने विचार किया, जो बात विमाता ने कही वही बात माता कह रही। क्या करें? चले ध्रुव जी, माता को प्रणाम किया, पूछ दिया कि माँ ये बताओ हमें भगवान मिलेंगे क्या? सुनीति ने कहा अनन्य भावे निज धर्म भाविते, मनुष्य स्थाप्य भजस्व पुरुषम।
कहा कि जहां पे तुम्हारा मन टिक जाए, जहां पे श्रद्धा तटस्थ हो जाए। क्यों? बोले देवेति आपनोति सकलम जगत विष्णु भगवती श्रुति कहती है कि भगवान तो सब जगह विराजमान। कठोपनिषद में कहा गया अणो रलियान महितो महियान, भगवान अणु अणु परमाणु परमाणु में विराजमान है। ईशोपनिषद में कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईश आवास इदम सर्वम। गीता जी में कह रहे ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सब जगह। मानसकार जी गए रे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होए मैं जाना। कहा कि भगवान तो सब जगह विराजमान, ईशावास्यमिदं सर्वम। ध्रुव जी महाराज चले, इधर से नारद जी चले आ रहे। नारद जी ने देखा अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृषताम, ये क्षत्रियों का तेज है। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, नारद जी को पूरी बात बताई। नारद जी समझाए। नारद जी ने कहा कि बेटा लौट जाओ। नाधुप्नाप्यवमानम ते सम्मानम बापि पुत्रक, लक्ष्यामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। कहा तुम्हारा जो लक्ष्य है वो छोटे छोटे बच्चों में खेलने का होना चाहिए। बहुत समझाए लेकिन बात नहीं बनी, तो नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, जपस्य परमो गुह्या श्रूयताम मे नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपटन पमान पश्यति खेचरान। मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र का जप करना। ध्रुव जी पहुंचे कहां? श्री धाम मथुरा। यमुना मैया में स्नान करे, मधुबन नाम के वन में पहुंचे ध्रुव जी महाराज और तप प्रारंभ कर दिया। त्रात्रांते कपित्त बदरासन। पहले महीने में 3 दिन 3 रात्रि में नेत्र खोले। भोजन में कपित्थ बदरासन। क्या खाए? कैथा और बेग। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर भगोदिने। दूसरे महीने में 6 दिन में नेत्र खोलते। भोजन तृणपर्णादि विरशीर्णै, सूखे पत्ते और घास खा लेते। तृतीयं चान्यन मासम नवमे हनि अवक्ष उत्तम श्लोक मुपाधावत समाधिना। 9 दिन में नेत्र खोलते, थोड़ा सा जल पी लेते हैं। चौथा महीना लगा चतुर्थम वै मासम द्वादशे हनि 12 दिन में नेत्र खोलते। भोजन में वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन देवम मधारयद, हवा पी लेते। 5वें महीने में ध्रुव जी ने वायु का भक्षण कर लिया। जो वायु का भक्षण किया, 5वें मासुन प्राप्तो जित श्वासो नृपात्मज ध्यान ब्रह्म प्रदयिकेन तस्थौ स्थाणु रिवाचला। त्रैलोक कंपायमान हो गया। देवता घबराए, दौड़ करके भगवान के पास पहुंचे। कहा नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना, विदेहि तन्नो ब्रजनाद् विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान बोले कि अरे देवताओं, एक 5 वर्ष के बालक के और महाराज 5 महीने के तप से तुम कांप गए। अवस्था भी 5 वर्ष की पूरी नहीं है महाराज। ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष और 11 महीने के पूरे हो पाए हैं बस। 4.5 वर्ष के थे जब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए निकले और 5 महीने तप किया तो 4 वर्ष और 11 महीने के हो पाए। आज देर नहीं लगी। सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मताम
मधुर बनम व्रत दित्रक्षयागता। आज ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट भये। कैसे? शुकाचार्य जी महाराज बोले कि राजन मधुर वनम व्रत दित्रक्षयागता। कहा कि राजन आज भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं बल्कि ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए मधुवन में ध्रुव जी के सामने पधारे। ध्रुव जी ने देखा भगवान खड़े हैं। 12 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी। 36,000 वर्ष का भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दिया। लौट करके आए ध्रुव जी महाराज राजा बने। कल्पांतर में इनके 2 विवाह हुए, वायु की पुत्री इला के साथ में और भ्रमी के साथ में। इनके आगे वंश में महाराज इनके पुत्र हुए, कल्प हैं, वत्सल हैं, उत्कल हैं, इनके पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में महाराज आगे चल के प्राचीन बंधी प्रचेता आदि राजा हुए। इन्हीं के वंश में महाराज भगवान पृथु बन करके पधारे, पृथ्वी का दोहन किया। इन्हीं पृथु जी के नाम से धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु जी राज्य करे और प्रजा को उपदेश दे करके चले गए। प्रियव्रत जी सम्राट बने। प्रियव्रत जी के 2 पत्नियां हैं महाराज। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने ग्रहे अर्मता यनमूला कर्म बंधा परा भवा। संसार में है लेकिन संसार इनमें नहीं है। संसार के समस्त बंधनों से मुक्त है। इन्हीं के महाराज आग्निग्र की पत्नी मेरुदेव, इनसे हुए ऋषभदेव। ये ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक हुए। ये भगवान के अवतार थे। इन ऋषभदेव का विवाह इंद्र कन्या पंचजनी से हुआ। 100 बेटा हुए महाराज। उनमें 81 पुत्र जो थे वो ब्राह्मण बन के चले गए। 9 बेटा परमहंस हो गए और 9 बेटा योगीश्वर हो गए। 9 दूनी 18, 81, 99। ये तो ऐसे ही चले गए। एक बचे। ए शाम खल महायोगी भरतो श्रेष्ठ गुणा आसीद नेद्यम भारत मिति व्यपदिशंति। कौन? श्री भरत जी महाराज। इन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। भरत जी ने महाराज राज्य किया। विश्वरूप की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। 5 बेटा हुए। पुत्रों को राज्य दिए। भरत जी भी राज्य छोड़ करके चले गए। वन प्रखंड में मृग से मोह हुआ तो शरीर छोड़ा, मृग योनि में गए। फिर शरीर छोड़ा तो अंगरा गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। रहुंगण आदि को उपदेश किया। सुखदेव जी ने भूगोल खगोल सुषमार चक्र का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया। अजामिल आदि की कथा को कहकर के महाराज नाम महिमा प्रकट करी। वृत्तासुर आदि की कथा का निरूपण किया और वृत्तासुर की कथा का निरूपण करने के बाद में 49 मर्तों की कथा कही। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े। परीक्षित ने कहा समः प्रिया सुरहद ब्रह्मण। तो भगवान बोले फिर क्या कर सकते? बोले माला वाला तो नहीं चला सकते। भगवान बोले फिर गालियां दे सकते हो? दुष्ट बोले गालियां दे सकते, जितनी बताओ उतनी। भगवान बोले तो जाओ गाली दे। बोले कृपा होगी? बोले बिल्कुल। तो शिषपाल रोज 100 गालियां भगवान को देता है और अंत में भगवान ने शिषपाल पे कृपा करी और कृपा करके महाराज उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। भगवान सायुज्यम चेद भूत भुज। चेद नगरी के राजा शिषपाल को सायुज्य मुक्ति प्रदान करे भगवान। सुखदेव स्वामी बोले राजन। कहा कि हाँ सुन। कहा कि अगर भगवान पक्षपात करते होते तो भगवान ने 2 दैत्यों पे कृपा करी। प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भया सिकिर्भयम। भगवान ने प्रहलाद जी को अपना बनाया, बलि को अपना बनाया। तो महाराज परीक्षित ने कहा महाराज ये बताओ प्रहलाद जी पे और बलि पे भगवान की कृपा कैसे हुई? सुखदेव स्वामी बोले राजन जब भगवान 12 वपु धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिए तो हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया। कहाँ? सते पे मंदर द्रोण्याम तपह परम दारुणम। मंदराचल पर्वत की तलहटी में गया तपस्या करने के लिए। तब प्रारंभ किया ऊर्ध्वबाहुर, ऊपर को बुझाई करते। नभोर दृष्टि, आंखों को आकाश में लगा दिया। पादांगुष्ठा श्रुता बिनी, और पैर के अंगूठे के बल पे खड़ा हो गया।
तब प्रारंभ किया ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। सुमाना तप करते 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 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। शरीर के मांस को दीमक ने चाट लिया, अस्थियां शेष रह गई। इसके नेत्रों से निकला तेज, त्रैलोक संतप्त हो उठा। सो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी इधर उधर देख रहे, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा है। तो देखा कि 2 जुगनू से चमक रहे, तेज निकल रहा है नेत्रों से। ब्रह्मा जी बोले उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, हे परम कल्याण, हे परम श्रेष्ठ, हे परम तप, उठो। तपा सिद्धो असिकाश्यप, हे कश्यप नंदन, तुम्हारा तप जो है वो सिद्ध हो गया है, उठो उठो। अब उठे कौन? अस्थियां हैं। ब्रह्मा जी ने देखा उठ नहीं रहा, लिया जल और जो जल का प्रक्षालन किया सो उठ करके खड़ा हुआ। हृष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, मानव अवहि भवन ते आए। हृष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, मानव अवहि भवन ते आए। हृष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, मानव अवहि भवन ते आए। खड़ा हुआ महाराज, 13 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। इसने कहा बाबा हमें अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले गलत है। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा जब हम स्वयं अमर नहीं तो हम तुम्हें भी अमर नहीं कर सकते, और कुछ मांग लो। इसने कहा बाबा देखो मांगने तो अमर यही वरदान है। तो इसने कहा नान्त बर्हिर्दिवा नक्तमन्निस्मादपि चायुधे, ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर ना नरे ना मृगैरपि। कहा कि नान्त बर्हिर्दिवा, न दिन में मरे न रात में, न दिन में मरे न रात में मरे, न बाहर मरे न भीतर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न सूखे से न गीले से, न जिंदा से न मुर्दा से। आपकी बनाई गई सृष्टि से मेरी मृत्यु ना होए एवं वस्तु कह करके ब्रह्मा जी अंतर धान हो गए। ठाका मार करके हिरण्यकशिपु हंसा। हिरण्यकशिपु का बोलबाला हो गया, चारों ओर हिरण्यकशिपु का राज। कर्फ्यू लग गया, वेद विहित कर्म होने लगे, जीवित होए धर्म निर्मूला। लेकिन प्यारे हुआ क्या, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु के घर में 4 पुत्र भये। तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारा परमाद्भुता, परम अद्भुत 4 बालक हुए। ब्राह्मण्या शील संपन्ना सत्यसंधा जितेंद्रिया, ब्राह्मण भक्त शीलवान सत्यसंध जितेंद्रिय, हमारा 4 पुत्र भये। इनमें सबसे छोटे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी कुछ बड़े भये, सोई नारायण 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 नारायण। एक दिन हिरण्यकशिपु ने सुना, हिरण्यकशिपु ने विचार किया, समझ गया कि जब भी कोई खतरा होगा तब यहीं से होगा, कोई भी फाल्ट होगा तब यहीं से होगा। तो पढ़ने के लिए भेज दिया। कहाँ? गुरुकुल। पढ़ाता कौन है? पौरोहित्याय भगवान व्रता का व्यागिला सुरई। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के घर में पुरोहिती करते हैं। कौन? शुक्राचार्य। संरामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराज ग्रहांत के। इन शुक्राचार्य के पुत्र हैं संड जी और अमर्क जी। अब जीवन में जैसे गुरु वैसी पढ़ाई, आसुरी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। माता पिता को गाली दो, वेद विहित कर्म करो, मदिरा का पान करो, मांस खाओ, ये करो वो करो। प्रहलाद जी का ब्रह्म ज्ञान जो है वो दिन दूना रात चौगुना जो है बढ़ता चला जाता है। अरे एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बैठाया और पप्रक्ष कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भगवान। बोले बेटा ये बताओ साधु लोगों का मानना क्या है, महापुरुषों का मानना क्या है। प्रहलाद जी ने 9 भक्ति का उपदेश किया। कहा पिताजी मानव जीवन का जो श्रेय है वो क्या है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम
पाद सेवनम। बोले पहले भगवान की कथा सुनो, उनका स्मरण करो, कीर्तन करो, नाम गुणगान करो, सेवा करो। अर्चनम वंदनम दास्यम सख आत्मनिवेदनम। अरे पिताजी, ये संसार अंधेरा कुआं है और इस संसार रूपी अंधेरे कुएं में अंधा यथांधैरुपगी अमानाद बाची ससंत्या मुरुदाम निबद्धा। अंधों की भांत इस संसार के अंधकूप में संसार का जीव जो है वो गिरता चला जाए। जैसे कुछ अंधे चले जा रहे थे, आगे गड्ढा था, एक अंधा गड्ढे में गिरा पहले वाला। दूसरे ने कहा भाई क्या हुआ? वो गिरने वाले अंधे ने कहा कुछ नहीं, चले आओ भाई साहब, रास्ता साफ है। दूसरा अंधा आगे बढ़ा, वो भी गिरा। फिर तीसरे ने पूछा, अरे फिर वही शब्द, क्या बात है भाई? उस दूसरे ने सोचा कि इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया, हम क्यों बता दें। उसने कहा आ जाओ, रास्ता साफ है। तो महाराज मंजिल कहीं और है और पहुंच कहीं और गए। संसार का प्रत्येक जीव जो है वो अंधों की भांति इस अंधकूप में गिरता चला जाए। अरे पिताजी, शरीर की स्थिति बड़ी विचित्र है महाराज। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, सदा अगले क्षण के भरोसे न रहना, और निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। अरे भैया, और रही बात मन की, तो एक क्षण में योगी, पल में है ज्ञानी, पल में है भोगी, पल में वियोगी, और पल में वियोगी, और बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, सदा अपने मन के भरोसे न रहना। न सुना ये मेरे पति है ही नहीं, लक्ष्मी भागी चली जा रही है, पीछे से देवता भाग रहे, तो देखा एक खंबे की ओट में श्री प्रहलाद जी खड़े। विचार किया कि अब प्रहलाद के अलावा जो है वो किसी में सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के कोप को शांत कर जाए। क्या कर, प्रहलाद जी को लिया और लेकर के गई और जाकर के महाराज भगवान के चरणों में डाल दिया। जो प्रहलाद भगवान के चरणों में पड़े, भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा, हृदय का क्रोध पिघल करके पानी हो गया। पहले तो भगवान विचार करे कि लाओ हाथ फेर दे, फिर देखा कि नाखून बड़े बड़े हैं, अगर एक भी नाखून लग गया तो भक्त को बहुत कष्ट होगा। क्या करें? उठाए और उठा करके महाराज गोद में बैठा ले लिया। और क्या किया कि गाय जिम बख्श पाए, कि गाए जिम बख्श पाए, मुख चाटत प्रभु बार बार, करुणा निधान लागे करुणा दिखाने में, कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, दुष्टन ने मारे मम नाम एक गाने में, अरे अग्नि में जलायो जल में डुबायो, राखी ना कसर ने को दुष्टन ने सताने में, सो मानो ब्रजराज आज कहते हो प्रहलाद सो, क्षमा करो हे लाल हाय देर भैया ने।
कागिच्छन तब मंग समय यदि में विलंबा। मेरे लाल हमें आने में देर हो गई है, हमें क्षमा करो। अब प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े। नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद वरदान मांगो। श्री प्रहलाद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा कि मेरे गोविंद, कहा कि हम जो मांगे आप देंगे। कहा मांगो। कहा कि कामना यही है और कामना रहे ना कोई, दीजिए वरदान नाथ यही वर दीजिए। कहा कि मेरे अंदर की मांगने की जो कामनाएं हैं, सारी की सारी कामनाओं का समन हो जाए, मेरे अंदर की कामना समाप्त तो हो जाए महाराज। अरे भगवान बोले कि प्रहलाद ये कुछ मांगना नहीं हुआ, और कुछ मांगो। तो प्रहलाद की दृष्टि पड़ी कहां? अपने पिता के मृत शरीर पे पड़ी। जो पिता के मृत शरीर पे दृष्टि पड़ी तो हा पिता, हा पिता, हा पिता कह करके प्रहलाद जी पिता के मृत शरीर पे गिर पड़े। नरसिंह भगवान ने उठाया, मेरे लाल अंक में भर लिए गोविंद। प्रहलाद जी ने कहा भगवान अगर देना चाहते हो तो मैं मांग रहा हूं। कहा कि मांगो। कहा मंजुल पिता को मेरे, कि मंजुल पिता को मेरे, निज बैरी आपने को नाथ दीजियो स्वधाम नाथ यही वर दी। कहा कि मेरे पिता को और अपने बैरी को अपना धाम दे देना। भगवान बोले कि प्रहलाद तुम्हारे पिता का तो उद्धार उसी समय हो गया जिस समय हमने उसके शरीर का स्पर्श किया। और दूसरी बात, त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहिते अनघ, यस्य गेहे जात साधो भवान वै कुल पावना। जिस कुल में एक संत एक भक्त का जन्म हो जाता है, त्रिसप्त भी पिता पूता, त्रिसप्त भी, त्रि माने 3, सप्त भी माने 7, 7 गुणे 3, 7 या 21। उस कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है जिस कुल में एक संत जन्म ले लेता है, एक भक्त जन्म ले लेता है। अरे प्रहलाद, कुरुत्तम प्रेत कार्याणि पितपूतस्य सर्वसा। तुम अपने पिता का प्रेत कर्म करो। सारे प्रेत कर्म करवाए, प्रेत कर्म करवा करके महाराज प्रहलाद जी को राजा बनाए, और राजा बना करके 4 अध्याय में उपदेश किया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रमों का उपदेश करके सनातन धर्म के 30 जो लक्षण हैं उनका उपदेश किया। प्रहलाद जी के आग्रह पे कुछ दिनों तक भगवान वहां रुके और उसके बाद में भगवान अंतर्धान भये। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज की कथा का विराम और कल की कथा के सब और पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। तारे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम, तारे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। नाम उनका तू
नाम उनका तू दिल पे लिखा कर तो देख, नाम उनका तू दिल पे लिखा कर तो देख। ऐसे नहीं, ऐसे कृपा होने वाली नहीं है जैसे आप चाहते हो। ऐसे भाव से अगर पड़ोसी को बुलाओगे वो भी नहीं आएगा। अगर बुलाना है तो प्रेम से उठा लेंगे दोनों हाथ और खड़े हो जाएंगे, बस इसके बाद आरती होना, खड़े हो जाएंगे सभी माताएं। बड़ी कंजूसी, खावे भंडार हो फिर देखो। के हुए बंदे हुए चले आए, जरा तारों से तार मिला कर तो देख, जरा सावरे कुदल से बुला कर तो देख। प्रभु बंदे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंदे हुए चले आएंगे। हरि बोल। वो है ठाकुर पुजारी तू बनी कह तो देख, वो है ठाकुर कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्टि हरो ज्ञान दो भगवैं, करुण करो कष्टि हरो ज्ञान दो भगवैं। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवैं, करुण करो कष्टि हरो ज्ञान दो भगवैं। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवैं। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। हर मांगू तुझसे क्या मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छिड़े बिना तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छिड़े बिना तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार। पश्यन्तो मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी शस्यशालिनी।